नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज बड़ी खबरों का दिन है। आज इंडिया गठबंधन की तमाम नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं और बीजेपी को कैसे परास्त किया जाए, घेरा जाए, उसकी रणनीति उसमें बनेगी। उसमें कई लोग नहीं आए हैं, वो ज्यादा बड़ी खबर बन रही है, कौन कौन नहीं आया और उसको लेकर के जो बयानबाजियां हो रही है, बहुत सारे रिएक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस में जैसा लग रहा था कि विधायकों के बाद अब सांसदों की बारी ममता बनर्जी को छोड़ने की, वो अब होना शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। आहट पहले आ गई थी, आवाज जोर से अब आई है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। आज टीएमसी सांसद कोयल मल्लिक वो भी इस्तीफा देंगे। सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा के सभापति को अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। ईमेल के जरिए ममता बनर्जी को उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दे दी है। आपको बता दें, टीएमसी के पास राज्यसभा में कुल 13 सांसद हैं और ऐसे में इन 2 के इस्तीफे की बात तो आज चलिए हो गई है और बचे हैं 11। अब देखें कि ये 11 क्या रुख अपनाते हैं। इस्तीफा देकर करके पहले भी आपने देखा है कई और दलों के जो सांसद थे, जैसे बीजेडी के 3 सांसद ओडिशा के, वो ऑलरेडी ऐसे ही उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर उसके बाद अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें एक बाय इलेक्शन उन्हीं ओडिशा का ही होने जा रहा है। वही व्यक्ति जो है राज्यसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको असेंबली में विधायकों की स्ट्रेंथ की जरूरत है। वो बीजेपी के पास बहुतायत में है। तो अब अगर ये जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ये दोबारा वही बंगाल से ही चुन के आ भी जाएंगे। आपके साथ भी आ गए हैं आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी के जो 7 आए, जी हाँ, वो तो खैर पूरा 2/3 आ गया, तो इसलिए दिक्कत नहीं थी। ये इस्तीफा हो रहा है, ये आपने अच्छी बात ये दिला दी। इस्तीफा हो रहा है, इसका मतलब ये कि अभी 2/3 में दिक्कत है, वरना तो सीधे उठ के चले जाते सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन शुरुआत इस्तीफे से हो गई है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत 5-6 एमपी तो हैं जो शायद इस्तीफा दे सकते हैं। 5-6 इस्तीफा देंगे राज्यसभा के 13 में से। तो आज एक का इस्तीफा हो गया और दूसरे का इस्तीफा होने जा रहा है। बड़ी खबर है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कल से दिल्ली में है। खबरें तो ये थी कि वो लगातार अपने सांसदों से संपर्क करने के प्रयास कर रहे हैं। अभी और मेहमान आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले इनको सुन लीजिए आप, जिनका इस्तीफा अभी हुआ है। राज्यसभा के टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय क्या कह रहे हैं। इसका क्या कारण थी, जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। कोई उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो नाराज है, काफी वक्त से थे। एक्चुअली ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने आरजी कर रेप और हत्याकांड के बाद अपनी नाराजगी पब्लिकली ममता बनर्जी के सामने रखी थी। बल्कि वोकल थे बड़े कि ये ठीक नहीं हो रहा है जिस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है, और तभी से ये लगने लगा था कि इन्होंने अपनी अलग राह ले ली है। लेकिन पार्टी में बने हुए थे, बयानबाजी लगातार करते थे। आज आखिरकार इनका इस्तीफा हो गया और जो दूसरे सांसद हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, उनका भी इस्तीफा जो है आज हो जाएगा। एक बयान और सुना देता हूं आपको। शुवेंदु सरकार में पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मिनिस्टर है शारदवत मुखर्जी। ये दावा कर रहे हैं कि तृणमूल के 26 लोकसभा सांसद अलग गुट बनाने की तैयारी में। 26 का मतलब 29 में से 26 बचेंगे कितने? 3, जिसमें से एक अभिषेक बनर्जी खुद हैं। और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 2 सांसद अभिषेक बनर्जी के अलावा बच जाएंगे। सुनिए इनको। खुद को बचाने के लिए, यहाँ पे पैर के नीचे जमीन है ही नहीं, खुद को बचाने के लिए निर्वाचन ये है, मतदान में हार गई है, कोई उसके पास नहीं है। अगर बुलाए तो 2 सांसद और 8-6 विधायक आए, तो है नहीं, उसका पावर है नहीं। बाकी कांग्रेस से बर्तन लेके जा रहे हैं सब, कांग्रेस को वहाँ पे धुलवाएंगे। वहाँ पे क्या है, उसके पास कुछ है नहीं। 2 सांसद रहे उसके साथ रहेंगे, एक कल्याण बनर्जी एक है शानवी घोष, और कोई उनके साथ नहीं है। सिर्फ 2 सांसद हैं, बाकी 28 में 26 ये बाकी गुट जो है उसके साथ।
अब ये दो जिनके नाम ले रहे हैं, सायोनी घोष, ठीक है, उनको तो अभी एक पद भी दिया है उन्होंने पार्टी के अंदर, युवा मोर्चे का अध्यक्ष शायद उनको बनाया है, और एक कल्याण बनर्जी लोकसभा में लीडर वही है मेरे ख्याल में इनकी पार्टी की। तो अब नहीं, अभिषेक बनर्जी, सॉरी, लीडर तो अभिषेक बनर्जी, वो विप हैं शायद, कुछ हैं शायद जी। तो इन दोनों, हाँ, और वो अभी लगातार वो लोग तो बने ही हुए हैं, लेकिन ये दावा थोड़ा अतिशोक्ति वाला लग रहा है मुझे, 29 में से 26 टूट करके चले जाएंगे। अब देखें, लेकिन राज्यसभा से शुरुआत तो हो गई। समीर जी बताएं खबर क्या। ममता जी बैठी हुई है इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर, अभिषेक बनर्जी के साथ गई हैं अभी वो जी। देखिए, कल जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो आने के बाद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर जाती है और उसके बाद से लगातार वो लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों को फ़ोन करती है। कई लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत इमोशनल हो गई बात करते हुए। ममता बनर्जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट किया, उन लोगों ने सपोर्ट किया, और कहा कि भाई इस बुरे वक्त में आप लोगों को मेरे साथ रहना चाहिए। कई लोगों से उन्होंने इमोशनली कहा और कहा कि आप मिलने शाम को आइए, शाम को बात करेंगे। पर्सनली एक एक राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद को, कई सांसदों ने तो फोन नहीं उठा तो ममता बनर्जी लगातार उनको पर्सनल डायरेक्ट फोन करती रही। और ममता बनर्जी की इतनी अपील के बाद भी ये मान लीजिए कि लगभग 13 से 14 लोकसभा के सांसद ममता बनर्जी से मिलने नहीं आए। न फोन पे उन्होंने कोई ममता बनर्जी को आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। यह बता रहा है कि टीएमसी की हालत, ममता बनर्जी की हालत क्या हो गई है। आज तो अभी जिस जगह से शेखर का इस्तीफा हुआ है, उनका 3 साल का कार्यकाल अभी जबकि बाकी था, 2029 तक का उनका राज्यसभा का कार्यकाल था। उसके बाद वो जिस तरीके से जा रहे हैं और आज कह रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 राज्यसभा के सांसद और है जो 48 और 72 घंटे में इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि शायद उन लोगों को लगा होगा कि पूरे गुट को जाने से बेहतर है कि इस्तीफा दो और फिर नए तरीके से चुनाव होंगे राज्यसभा का और नई तरीके से जाएंगे। राज्यसभा वाला तो तरीका समझ में आ रहा है, बट अगेन जो मैंने कहा, इसका मतलब 2/3 अभी नहीं हो रहे हैं, तभी इस्तीफे शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि 2/3 में समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है 8-9 चाहिए इसी से भी अगर जा रहे होंगे तो मुझे लगता है इसमें फिर चुनाव होगा तो फिर 6 साल के लिए उनको टाइम मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि नई तरीके से जा रहे हैं। मुझे बाई इलेक्शन ही होगा वो। सर, उसका मतलब यह है एक साथ जाने लायक संख्या नहीं है। फिलहाल नहीं हुई होगी उनके पास संख्या, लेकिन इतना बड़ा टूटना का लोग नहीं है कि वो तोड़ के चले जाए डिफेक्शन के तौर पे। और दूसरा, ब्रांड भी बदल जाएगा ना। नहीं, वो तो देखिए दोनों तरीके से ऑपरेशन हुए हैं ना। राज्यसभा आम आदमी पार्टी वाला टोटल हुआ है, तो और वही मैं कह रहा हूं, आपने हुआ टेक्निकल तरीके से बताया कि भाई विधानसभा में बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, तो ये लोग तोड़ कर भी चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। वहां तो 2 विधायक थे, 6 एमपी आ गए। पंजाब में बीजेपी की तो 2 ही विधायक है, एमपी तो 6 आ गए। बिल्कुल। इसलिए बहुत जरूरी नहीं है इतनी टेक्निकल जाने की आपको कि बीजेपी के पास, लेकिन शुरुआत हो गई अब ये हो गई। 5-6 तो विधायक एमपी राज्यसभा के, मुझे जो जानकारी है वो जाने ही वाले हैं, इतना का इतना। और लोकसभा में कितना हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में डिफेक्शन के बिना जाना मुश्किल काम है। इस्तीफा दे दे तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल काम होता है ना। यहाँ तो राज्यसभा में लोगों से बात क्यों नहीं की? किनसे? वो जो 5-6 लोग जाने वाले हैं, एक ये थे, धैर्य रखते, थोड़ा एक साथ जाते। ये अलग अलग जा रहे हैं, त्याग पत्र देना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सुखेंदु शेखर ने जो किया, बाकी लोगों को आप धर्म संकट में डाल रहे हैं। जाना सबको है, ये तय है। अब 11 में से कितने नंबर होंगे, लेकिन 2/3 तो हो ही जाएंगे जिस तरह के हालात हैं। और मैं तो उसको यूं देखता हूं ना कि और सब आप छोड़ दीजिए, अगर 11 में से मात्र दो राज्यसभा सांसद, 13 में से सिर्फ 2 राज्यसभा सांसद वो अगर ममता जी की मीटिंग में पहुंचे, तो इसका मतलब कि 11 लोगों के मन में भ्रम है। अब भ्रम इस वक्त और कौन सा हो सकता है? ये कोई चौराहे पे तो खड़े नहीं, इस वक्त तो दोराहा ही है, या तो गाड़ी सीधे चलनी है या पलट लेनी है, अगली लेन में चले जाना है। तो ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है। अब दूसरा क्या है कि लोकसभा में जितने सांसद हैं उनके, उसमें से आए कितने? 4। तो 4 में से 28 है कुल, 29 नहीं 28, एक की डेथ हो गई है ना, एक की डेथ, हाँ 28। तो 28 में से 4 आए, इसका मतलब 24 लोगों को भ्रम है। तो ये संख्या इतनी है कि दोनों मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाकर मजे से शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, धैर्य शायद कुछ लोगों का टूट रहा होगा, तो सुखेंदु शेखर जी ने जैसे इस्तीफा दिया। अब इसमें एक और पेच है, पंजाब से मसला असल अलग कैसे आम आदमी पार्टी से? जो विजय जी कह रहे हैं वहां उनके पास विधायक नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर ये त्यागपत्र दे दिया, ना राघव पहुंचेंगे, ना हरभजन पहुंचेंगे, ना मित्तल साहब पहुंचेंगे। यहां क्या मान लीजिए सुखेंदु शेखर ने दे दिया, तो उसका सीधा उदाहरण है बीजेडी का, उड़ीसा वाला, वो फिर से पहुंच जाएंगे।
ये लोग जो आ रहे हैं ये त्यागपत्र देंगे, जब दोबारा अभी द्विवार्षिक चुनाव का जो बीच में चुनाव होता हुआ आएगा तो इन लोगों को फिर से सीट मिल जाएगी। द्विवार्षिक के मुझे लगता है कि उसमें और राज्यसभा सर बस एक लाइन इसी के ये एक्सटेंशन देखिए में आ कितनी हैरानी की बात है। अब मेरे मन में जब सहानुभूति आती है तो त्रिपाठी जी एतराज करते हैं कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, लेकिन आप राज्यसभा का जो जिस व्यक्ति को राज्यसभा का जो सांसद बनता है शुद्ध कृपा पात्र होता है वो, मैं तो यही मानता हूँ। शुद्ध कृपा है, शुद्ध कृपा पात्र है वो। बेसिकली सर वो आदमी जा रहा है एक महीने बाद छोड़ करके। ये आपने ये बात कही, अरे भाई उसको पता है ना कृपा कहां से आ रही है, नहीं लेकिन ये भी तो समझिए ना। लेकिन वो गैर राजनीतिक ज्यादा होता है, उसे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना, जो नेता होता है उसको चिंता रहती है। वो तो भाई कई ऐसे लोग जिनका राजनीतिक सर आप लेना लोग, देना नहीं इसीलिए है, मैं कह रहा उनको आपने हूं भेजा कहानी राज्यसभा। कुर्सी की डिबेट करना और कुर्सी पे जाके लपक के बैठ जाना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग यहाँ हैं वो वहाँ हैं। देखिए इस डिफरेंस को तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहानी कुर्सी की में रोज चर्चा करते हैं बिना कुर्सी के, तो हमें कुर्सी का मतलब नहीं पता ना। सौरभ जी की बात से एक बात से सहमत हूँ, शायद उतने लोग हो नहीं पा रहे हैं जितने लोगों का वो डिफेक्ट है। बिल्कुल क्योंकि ठीक बात है। देखिए बीजेपी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले नहीं है, उन्होंने तो कह दिया ना साफ साफ। तो इसका मतलब अब जो आप मतलब त्रिपाठी जी कह रहे थे कि होगा ये होना ये चाहिए था गुट अलग हो जाए, कि पूरा का पूरा गुट जो है वो अलग होकर अपना अलग दल बना दे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। वैसे तृणमूल की हालत जो है और ज्यादा खराब है। देखिए एक तो होता है कि सांसद और विधायक, अब काउंसलर्स तक में, यहाँ पे ममता बनर्जी ने दिल्ली आने से पहले कोलकाता के काउंसलर्स की मीटिंग बुलाई थी अपने घर। अच्छा। कोई पहुंचा नहीं, वो गुस्से में जो है पैर पटकते हुए वो दिल्ली आ गई। तो ये जो हालत है, इस्तीफा क्यों दिया मुझे तो यही समझ में नहीं आया अब तक। तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई मेरे को नई सरकार आ गई है, मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो वो सारा चीजें थी, वो तो अलग बात है। लेकिन काउंसलर्स नहीं आ रहे, काउंसलर्स ही नहीं आए। तो अब काउंसलर तो बेसिक मतलब राजनीतिक प्यादे हैं ना, जी वो बिल्कुल भी सही, नहीं आए। बिल्कुल अच्छा सही। काउंसलर के ऊपर चूंकि वो सब लागू नहीं होता है सर महुआ मोहतरा का है उनका तो पता नहीं सर मैंने, लेकिन सागरिका घोष का ट्वीट मैंने देखा था, कीर्ति आजाद जी का बयान देखा था। कीर्ति आजाद के बयान पे ही सागरिका का वो पोस्ट था, वो कह रहे थे मैं मरते दम तक रहूंगा ममता जी के साथ ही। और वो आदमी शुरुआत से बने हुए, इसमें खैर मानने की बात नहीं है। आगे देखें और क्या होता है। अब जरा मैं वापस लौटूंगा बंगाल की और खबरें, लेकिन अब ये दूसरी बड़ी खबर की बात कर लें, जहां ये सब कुछ अभी मीटिंग चल रही है, बाहर ये हो रहा है और अंदर ममता जी मौजूद हैं। अच्छा तस्वीरें आ गई, उसमें कौन कौन दिख रहा है बता दें। वैसे तो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आई है, सोनिया जी हैं, ममता जी, सोनिया जी के बगल में बैठी है ममता जी, इस बात पे गौर कीजिए आप लोग। 23 पार्टियां हैं और ममता जी वो ये ना कह दें कान में कि ये राहुल जी क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में चुनाव में, लेकिन उनको प्राइम पोजीशन दी गई, प्राइम स्लॉट दिया गया है, ये बात नोट करने वाली है। और तेजस्वी यादव जी और लेफ्ट के लोग होंगे, महबूबा मुफ्ती हैं, इस एक तरफ खड़गे साहब है सोनिया जी की, तो राहुल गांधी नहीं दिख रहे, या पिक्चर आई नहीं उनकी भी, तस्वीर आई नहीं। हाँ होंगे, जरूर होंगे, ये रहे राहुल गांधी, सीपीएम तो हाँ नाराज उनके चल रहा बगल में ही है। यादव है। अच्छा वो फिर उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए। देखिए साहब नाराज ये नहीं चल रहा था इनमें। कौन, सीपीएम अभी बताता हूं। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब उमर अब्दुल्ला वाली पार्टी, पीडीपी ये हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार, सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, फिर वो लेफ्ट की 3-4 पार्टियां हैं, फिर वीसीके, एमडीएमके, आरएलपी बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी, केरला कांग्रेस एम, विकासशील इंसान पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, आईयूएमएल बता दिया मैंने आपको, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बता दिया। टीवी के नहीं है, अभी पीछे किसी ने बयान दे दिया था ना कि एक नया ये कहा जा रहा है कि टीवी के को इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि सांसद नहीं है उनके, ये जस्टिफिकेशन है उसका। हाँ ये जस्टिफिकेशन दिया गया है कि जिनका सांसद है उसी को बुलाया है हमने, लेकिन मुझे वो बयान याद नहीं, किसी ने कहा था भी वो एक गए और दूसरे आ गए, शायद दिग्विजय सिंह ने बोला था कि डीएमके गए हैं तो ये वो आ गए हैं। सर अब इसका मतलब क्या है, अब ये बाकी सांसद कितने होंगे इसमें, सांसद तो ऊपर की 5-6 जितने लोग हैं उन्हीं के पास हैं। 208 सांसद हैं टोटल अभी, मतलब डीएमके और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो 233 की बजाय अब 208 सांसद उनके पास रह गए, तो नंबर उस तरह से कम नहीं है। लेकिन संगठन को जब मजबूत करना तो शायद और बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं, और डीएमके के जाने से एक बड़ा झटका 208 पेपर पे है सर। मतलब जेडीयू के बाद इसको बड़ा झटका मैं मानता हूँ डीएमके को जाना। डीएमके जिस तरह से उससे नाराज हुई, नाराज तब जैसे सीपीएम लेफ्ट वाले भी थे, लेकिन वो आ गए। लेकिन लेफ्ट वालों ने, मैं टाइम की वजह से बयान नहीं सुना रहा हूँ, आज भी स्टेटमेंट आया है, हन्नान मोल्ला का स्टेटमेंट है सीपीएम की हालत से, देखिए वो कह रहे हैं कि बयानबाजी सोच समझ के करनी चाहिए, हाँ, और ठीक है। कांग्रेस पार्टी इतना अंतर समझे कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। क्योंकि केरला में कह दिया था ना ये लेफ्ट और बीजेपी मिले हुए हैं, तो बड़ी नाराज है उससे। इंडिया गठबंधन की हालत देखिए सर, 23 जून 2023 को उनकी पहले एक बैठक हुई थी नीतीश के नेतृत्व में,
उसके बाद 14 जनवरी 2024 को लोकसभा के पहले आखिरी 5वीं बैठक इनकी दिल्ली में होती है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। लोकसभा चुनाव के बाद आज तक एक भी बैठक इंडिया गठबंधन की नहीं हुई। 2024 आप ये अंदाज लीजिए 2.5 साल से इनकी कोई बैठक नहीं हो रही है, 2.5 साल हो गई कोई बैठक नहीं इनके अंदर। तो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना, भानुमति का कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये वही है सर। लोकसभा में अलग अलग लड़ते हैं, ममता बनर्जी सीट नहीं देती है, विधानसभा में सीट नहीं देती है इनको। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से लड़ूंगा, केरल में आप अलग लड़ते हो, और उसके बाद आप गठबंधन में बैठकर लड़ते हो। तो जो जनता समझ रही है कि भाई चुनाव तो अलग आपको लड़ना आम आदमी है, पार्टी यहाँ का बैठकर रिएक्शन साथ में नाश्ता दिखाता हूं। करना आम आदमी है। पार्टी, क्योंकि जेडीयू के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी अलग हुई थी इंडिया ब्लॉक से, उनके नेता तो खुल के कह रहे हैं कि ये साजिश है, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। लेकिन अरविंद जी सबसे पहले पहुंचे ममता जी से मिलने, बुके लेकर। ममता जी सबसे पहले उन्हीं के घर गई केजरीवाल जी। ये पार्टी कह रही है ये साजिश है कांग्रेस की कि छोटी पार्टियों को खत्म कर दो। और अभी मैं आपको बयान सुना रहा हूं संजय सिंह का, देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लड़ती है। सीपीएम इनका टीएमसी से अभी लड़े नहीं, कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे के खिलाफ, तो जाने वो सवाल नहीं, सवाल है नीतियों का। और उसके कारण से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है कि हम अभी उसका हिस्सा नहीं। इनकी नाराजगी शुरू कहां से हुई थी वैसे आम आदमी पार्टी की? भाई ये तो अलायंस बीजेपी के खिलाफ है ना, ठीक है वो तो टीएमसी भी, अभी तो लेफ्ट और कांग्रेस बैठ सकते हैं केरला का चुनाव होने के बाद। केरला के चुनाव के तो भाई इनका पंजाब में कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस पार्टी से। पंजाब की वजह से ही अभी दूर रहना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ गठबंधन में आते फिर आप यही बात करते दूर वाली कुर्सी ले लेते। कौन कह रहा राहुल गांधी के बगल में बैठे केजरीवाल जी? महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला दो तरफ बैठे हैं ना। नहीं, लेकिन जो मूल बात है, आम आदमी पार्टी ने जो सर प्लीज ये देखिए ये पोस्टर लगे हुए हैं आज दिल्ली के अंदर। इन पोस्टरों पे जरा आप गौर कीजिए, अभी किसने लगवाए ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। पोस्टरों में जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पोस्टर में लिखा है शरद पवार जी को कोट करके बड़ी बड़ी फोटो के साथ, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। दूसरी फोटो में पिनराई विजयन को पोस्ट करके लिखा हुआ है राहुल गांधी। सारे पोस्टर्स में राहुल जी का नाम है। राहुल गांधी विजयन जी के हवाले से लिखा है राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। ममता जी ने कहा था कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। ये उनके नाम के साथ बयान लिखा हुआ है। और केजरीवाल जी का लिखा हुआ है लोग कहते हैं हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को कमजोर क्यों करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो साफ है ना कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के समर्थकों किसी ने कहा डीएमके ने लगवाए। अब पिनियारी विजयन जो हैं वो तो नाराज होंगे ना। आप अगर ये कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं ईडी ने की और क्यों नहीं छापे मारे, ये आपने इलेक्शन में कहा था, तो वो तो नाराज होंगे ना। तो सॉरी बताइए। नहीं, वैसे तो ये है कि ये काम आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कर सकती भाई दिल्ली है, उनका अपना आक्रोश है, गुस्सा है। लेकिन देखिए कांग्रेस सबके साथ जो करती है, डीएमके के साथ जो किया वो सब अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो किया वो अद्भुत है। 12 जून 2023 को बैठक होनी थी पटना में, जो नहीं हो पाई थी, फिर 23 जून 2023 को हुई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से गए थे केजरीवाल जी, लौट कर आए और उसी वक्त कह दिया कि अगर हमारे साथ गठजोड़ होगा तब तो ठीक, नहीं गठजोड़ होगा तो फिर हम नहीं रहेंगे। साफ साफ बात है, नहीं तो इस गठजोड़ में नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी जेल के सीखचों के पीछे केजरीवाल जी की फोटो, और सब के सब रामलीला मैदान में उनके भ्रष्टाचार को अपने माथे ओढ़ लिया। यानी कांग्रेस के पास क्या अपने भ्रष्टाचार के आरोप कम थे जो आम आदमी पार्टी वाला भी ओढ़ लिया, लेकिन यह भी किया। उसके बाद क्या हुआ? चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे को, वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सबको देना पड़ा होगा आम आदमी पार्टी को वोट। और उस सब के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव के बाद साफ साफ कह दिया कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा और गठबंधन तोड़कर चले गए। वो याद दिला दिया आपने, दिल्ली वाला बिल जो था इनका, दिल्ली वाला बिल, वही जिसमें उन्होंने कहा कि इसको पहले करो तब सर्विसेज बिल को जो उन्होंने किया था, ये सब कुछ करा लिया और उसके बाद कांग्रेस को किनारे कर दिया। यानी पहली बार है कि कांग्रेस को इस तरह से, एक तरह से कहें कि झटका भी पता नहीं इसके लिए छोटा शब्द होगा या कुछ और बड़ा वाला लाया जाए, बड़ा झटका, तो वो दे दिया। अब इसके बाद जरा सोचिए आप, जितनी होर्डिंग दिख रही है, ये भले किसी ने लगवा, भाजपा के लोग भी लगवा सकते हैं, कोई भी लगवा सकता है, आम आदमी पार्टी, डीएमके कोई भी लगवा सकता है, लेकिन इस सब का मूल क्या है? मूल ये है कि एक समस्या है जिसका नाम है राहुल गांधी। सारी होर्डिंग को आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक समस्या, मतलब जिसने भी लगवाई है उसने कहा है, उसका कहने का मतलब है कि ये इस समस्या की वजह से गठजोड़ नहीं चल पा रहा है।
और मुझे लगता है कि जो अभी एक लाइन इस शो में आपने बताई हवाले से कि चूंकि सांसद नहीं है टीवी के इसलिए वो हिस्सा नहीं है, कितनी छोटी सोच के साथ ये गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं। यहां तो एनडीए कहती है भैया तुम्हारा सांसद ना हो, विधायक ना हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई हो, फिर भी आ जाओ। ये कांग्रेस ने बोला है, आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो टीवी के वाले आने को तैयारी बैठे थे? हो सकता है उन्होंने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर इस तरह के गठजोड़ किए तो आप मनाते ना। जब राहुल जी विजय की कुर्सी एक बराबर रखी थी, भाई ये हो सकता है कि विजय अभी क्यों मोदी जी के खिलाफ खड़े दिखना चाहेंगे? क्यों खामखा आप किसी मैं कह रहा हूं आप एफर्ट तो लेते हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे एनडीए ने जब बैठक बुलाई थी पिछली बार और 38 वो पार्टीज आई थी तो उसमें 20 पार्टीज के एमपीज नहीं थे। तो इंडिया ब्लॉक मैं कह रहा हूं, हो सकता है टीवी ने मना कर दिया हो, भाई हम नहीं जाएंगे। हाँ ये हो सकता है क्योंकि अभी उनको देखना है कि क्या ये तो आगे उनको देखना है कि आप अपना एफर्ट तो लेते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि एफर्ट जो लिया होगा। संशय जो है त्रिपाठी जी खड़ा कर रहे थे ना, हमें ये जानना चाहिए कि दिल्ली में एमसीडी किसके पास है, बाकी सब किसके पास है, और बिना उसके जानकारी के आप ऐसे पोस्टर लगा पाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी का हाथ जरूर होगा, हम क्या मना करें? इसमें थोड़ा सा आप तो जानते ही हैं उस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, कोई पैसा देके लगा हुआ है? उतार पॉलिटिकल पोस्टर आप लगा सकते गया होगा। आप लगा सकते हैं ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग थॉट है, एक इंटरेस्टिंग थॉट है, जरा इस पर सोचिए। हालांकि राशिद अल्वी का कांग्रेस पार्टी के लीडर का बयान है, अब वो पार्टी में बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन सीनियर आदमी है बहुत ज्यादा। बयान इनका जो है वो मतलब उस पर बात करनी चाहिए, ऐसा है। और क्या ऐसे हालात हो गए? वो कह रहे हैं सारी छोटी पार्टियां कांग्रेस में मिल जाओ, आके सब मर्ज कर लो अपने आप को। देश में एक बार हुआ ऐसा, सर बताएंगे कब हुआ सर? 1977 में हुआ था। 75 के बाद 75 के बाद, हाँ 77 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने भी मर्ज, बीजेपी ने मर्ज कर लिया था, जनसंघ ने, सारे लेफ्ट ने भी कर लिया, लेफ्ट ने भी किया था, लेफ्ट नहीं हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी सब, लेफ्ट के अलावा सबके सब। तो वो ये कह रहे हैं, उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इमरजेंसी वाले हालात, फिर अपनी दाग दिखने लगते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वक्त आ गया है, सारे छोटे दल मिल जाओ। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, आप चाहते हैं देश बचाना है, आप चाहते हैं संविधान बचाना है, तो आपको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस 100 एमपी से ज़्यादा की पार्टी है और मेरी ये भी राय है कि आज छोटी पार्टी जितनी भी हैं उनमें से ज़्यादातर पार्टीज को कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। आज देश का यही तकाजा है। छोटी छोटी पार्टीज देश के अंदर सरवाइव नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं करने देगी। आप देख रहे हैं बंगाल के अंदर ममता की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ख़त्म कर दी, शरद पवार की पार्टी ख़त्म कर दी। तो इंडिया का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश की जाए। एक तो कह रहे हैं सारे मिल जाओ, कांग्रेस में आ जाओ, फिर कह रहे हैं कांग्रेस को डोमिनेट मत करो। अभी अच्छी बात कह रहे थे आप, उन्होंने टीएमसी का जब जिक्र किया, छोटी पार्टियों की जब बात कर रहे हैं कि उनका टीएमसी को जिक्र किया कि छोटी पार्टी टीएमसी, तो मुझे हैरानी है क्योंकि 29 और 13 42 एमपी जिसके पास हैं, उस पार्टी को छोटी पार्टी के तौर पर सर इनके विचार पे वो समझना चाहिए कि सोनिया जी के बगल में ममता जी बैठी हुई हैं। इससे समझ लीजिए कि सोनिया जी तृणमूल कांग्रेस को कितनी बड़ी पार्टी मानती है, और वो भी उस समय में जब उनकी पार्टी के एमपी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी का विधानसभा में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। पहले तो छोटी पार्टी डिफाइन करें, क्या टीएमसी छोटी पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी छोटी है, तेजस्वी यादव की पार्टी छोटी है, क्या किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी वो छोटी पार्टी है, लेफ्ट वाले कम है क्या? लेकिन कांग्रेस में विनम्रता, राशिद जी ने जो कहा कि जितनी ये छोटी पार्टियों का आपने नाम लिया, वो उनके साथ खड़े होने को तैयार है, बैठने को भी तैयार है। एक आपको लगता है वो मोमेंट कभी आ सकता है 77 जैसा? नहीं, सारे लोग अभी पिछले इलेक्शन में कोशिश ये की गई कि भाई एक कैंडिडेट दो बीजेपी के खिलाफ, हाँ, एक ही आदमी खड़ा हो मैक्सिमम जगह पर। ये नेक्स्ट लेवल है कि सारे एक ही हो जाओ, कांग्रेस ही हो जाओ सब। ये समझिए, ये जो हो रहा है कि नहीं, अभी ये जो हो रहा है कि आज सब लोग बैठे हैं, इसको ही आज का 77 समझ लीजिए, 76 समझ लीजिए, मतलब बैठ तो रहे साथ में, कितने एक साल बाद बैठे हैं। सर तो वो उस समय एक सब पार्टियां जब मिली थी, जनसंघ मिला था, सोशलिस्ट पार्टी मिली थी, स्वतंत्र देव मिला था, चरण सिंह की बीएलडी पार्टी मिली थी, इन चारों ने मिलकर जो जनता पार्टी बनाई थी, तो उस समय तो जयप्रकाश नारायण जैसा नैतिक व्यक्तित्व का आदमी था कि जयप्रकाश ने कहा कि सारी पार्टी मिली है, जयप्रकाश के आह्वान पर सारी पार्टी मिल गई, चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो जयप्रकाश को अधिकार दिया गया। जयप्रकाश खुद कोई राजनीति करते नहीं थे, इसलिए उनका इतना नैतिक कद था
कि वो जो चाहते थे उनकी एक बात बड़ा मानी फर्क जाती था, थी। 75 यहाँ जब जयप्रकाश नारायण को ये क्या कि जिसके कहने सब कांग्रेस 75 में राहुल जब सब गांधी लोग के मर्ज जयप्रकाश नारायण हुए है तो क्या? जयप्रकाश नारायण ने देश के लिए एक लड़ाई नहीं, की बात आप- की थी कि आप भाई क्या कह लोकतंत्र रहे हैं? खतरे में है। लोकतंत्र नहीं, सत्ता समीर की जी, लड़ाई साफ थी। बोलिए। अकेले ये भी लड़ तो नहीं सब यही सकते कह रहे हैं, थे। लोकतंत्र अकेले खतरे में। लोकतंत्र समीर की बात जी। नहीं थी सर, अकेले इंदिरा गांधी को तब भी नहीं हरा पाते समीर जी, थे। आप साफ जयप्रकाश बोलिए ने ना। कहा इसलिए ऐसे आ गए। क्यों स्पष्टता से बात कीजिए ना। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ दें, लोकसभा से त्यागपत्र दे दें, एलओपी छोड़ दें और तब वो सब साथ आएंगे, ऐसे कह रहे हैं आप? उसके बाद भी नहीं आएंगे। राहुल गांधी का वो कद नहीं है। और ममता बनर्जी क्यों मर्ज करेगी भाई? आज ठीक है उसकी पार्टी टूटी, ममता बनर्जी को लगता है कि वोट मेरे कारण मिला है, 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव में मैं पार्टी को फिर से खड़ा कर लूंगी। क्या शरद पवार ने अपनी पार्टी मर्ज की इतना खत्म होने के बाद भी? आज 10 एमएलए उनकी तो शरद पवार चर्चाएं के नहीं कितनी है। चली कि वो तो उनकी तो कहा है? बात होती थी कांग्रेस लेकिन में उन्होंने कहा मैं मर्ज नहीं करूंगा। शरद पवार ने किया। ऐसी कौन सी पार्टी जो कांग्रेस से टूट कर गई बाद में कांग्रेस में शामिल हो गई? जो कांग्रेस से टूट कर गया उसने अपना अस्तित्व बहुत बेहतर तरीके से बनाया किसी ना किसी स्तर पर। तो मुझे लग रहा है कि भाई कांग्रेस को ये लगता होगा कि अब इस आपदा में अवसर देख लो और अपन कह दो ममता बनर्जी से कि आप हमारी पार्टी में मर्ज कर लो, हम कह दो शरद पवार से कि आपके पास मौका है, हमारे पास मर्ज कर लो। कोई कांग्रेस के अंदर मर्ज करने के देखिए सीधी सी बात है, ये एक एक्सट्रीम विचार है, लेकिन इसकी नौबत कब आई? 77 में भी क्यों आई? भाई इसके बिना नहीं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। ये आखिरी रास्ता है। इसके बिना आज क्या वो माहौल है कि इसके बिना बीजेपी को नहीं हरा पाओगे? भाई आपको कहेगा 240 पे तो ले ही आए थे आप। उसके बाद भी तो एक मिलकर चुनाव लड़े ना, इंडिया गठबंधन बना के एक कैंडिडेट एक उतारा आपने, काफी गठबंधन Most of the places उन्होंने ऐसा किया। 315 सीटों पे आपने किया। क्या स्थिति रही? जब ये नहीं, सब बहुत चर्चा आप है ना ऐसे नहीं उसको खारिज नहीं करते। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ उनकी। मतलब सरकार नहीं बनाई उन्होंने और वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते तो वो कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। 230 जो है एमपीज कम नहीं होते कि यदि एक इस तरह के मिलजुल कर जो भी आप ये कुनबा विचार बना नहीं, रहे हैं। लेकिन ठीक है ना, ये आप लोग जो ये विचार तो बिल्कुल मैं वैसे कह रहा हूँ, ये विचार बिल्कुल ठीक है कि ये विचार ये है कि भाई आप बीजेपी से वैसे लड़ ही नहीं पाएंगे। अगर सिंगल 1-to-1 फाइट नहीं हुई बीजेपी से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बीजेपी जो है। सर आप लोग 29 की बात कर रहे हैं या अभी राज्यों की बात भी करेंगे? 29 की ही बात कर रहा हूँ। तो सर यही संकट है, बस इसीलिए यहां मैं लाना चाह रहा हूं। अखिलेश जी बैठे मन में क्या सोच रहे होंगे? 111 और 37 तो हम लेके आ गए, हमें क्या चाहिए? और वो चाहेंगे कि अपनी सत्ता या वो चाहेंगे कि कांग्रेस में मर्ज हो जाए? आप इसको राज्यों में आप इसको बहुत गंभीरता से ना लें। भाई एक तो एक डिस्कशन का टॉपिक है कि 29 के लिहाज से सब कुछ बनाना है। ये तो ये राहुल जी के लिए सारी रणनीति बेटर बनी। कोहेशन, सर, विजय जी कह रहे हैं बहुत बेटर अच्छा कोहेशन परफॉर्मेंस किया। और बात क्या सर, अगर एक ये लाइन, दल सर, एक लाइन। इस पे भी राजी हो जाए, अभी राज्यों की भी बात की कि राज्यों के चुनाव में भी एक ही आदमी खड़ा होगा बीजेपी। सर एक लाइन जोड़ वो दो। ज्यादा वो बेहतर सर, एक आइडिया लाइन हो जोड़ सकता है। देता हूं। और विजय जी राशि ने कहा जी कि को बहुत अच्छा मतलब विपक्ष राशि जी बड़े प्रदर्शन नेता किया। हैं। पूरा विपक्ष मिलकर जितनी सीटें दिलाए उससे ज्यादा तो अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें